नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग बिहार में, आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त पटना के गर्दनी बाग में आए हैं और यहाँ एसटीईटी के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ एसटीईटी की क्वालिफाई आंदोलन का इन्होंने आयोजन किया है। इनकी क्या मांगे हैं और क्यों यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं, यहाँ इनसे बातें करेंगे और जानेंगे क्या इनकी मांगे हैं। आप यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या आपकी मांग है? देखिए, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और अपनी इस मांग को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं कि सरकार की तरफ से जो शिथिलता दिखाई जा रही है हमारे प्रमाण पत्र को देने में। हम लोग 2019 से ही हमारी एग्जामिनेशन प्रक्रिया स्टार्ट हुई और हम लोग एग्जाम भी क्वालिफाई किए, 2 बार एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई किए। उसके बावजूद भी सरकार हमें अपना सर्टिफिकेट, जो उत्तीर्ण सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है, वो अभी तक सरकार दे नहीं रही। उसी के लिए हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं एकजुट होकर के, ताकि सरकार के कानों में हमारी आवाज़ जाए और जल्द से जल्द वो हमारा सर्टिफिकेट निर्गत करें और हम सबकी नियुक्ति सुनिश्चित करें। तो आप कब एग्जाम स्टेट के दिए थे? स्टेट का एग्जाम देखिए, पहली बार जो है 2019 में हुआ था, उसके बाद फिर 2021 में हुआ। उसके बाद रिजल्ट जो है कि पहले बार एग्जाम सरकार ने किसी कारणवश कैंसिल कर दिया। री एग्जाम लिया उन्होंने, ऑनलाइन से लिया, बहुत कड़ाई के साथ लिया और उसके बाद फिर हम लोग उत्तीर्ण हुए। उसके बाद सरकार अभी तक जो है कि विभिन्न तरह के लूप होल्स छोड़ करके चीज़ों को जो है कि स्लो करती जा रही है और हमारे जो सर्टिफिकेट हम लोग को प्रमाण पत्र चाहिए था नियत समय में, वो दे नहीं रही। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द हम लोगों का प्रमाण पत्र निर्गत करें और जितने भी अभ्यर्थी स्टेट 2019 में क्वालिफाई हुए हैं, सीट को इंक्रीज करते हुए सबकी नियुक्ति जो है सुनिश्चित करने का काम करें, जैसा कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था। चलिए, अब और लोगों से बात करेंगे जो सर्टिफिकेट की मांगे हैं। वो आप सर्टिफिकेट के मांगे कर रहे हैं सरकार से, तो क्या आप लगता है कि आपको सरकार आपकी बात सुनेंगे? सरकार हमारी बात को तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टीचर कैंडिडेट हैं और टीचर का बिहार का ये रवैया रहा है स्टार्टिंग से ही। कभी भी आप 2 साल, 4 साल, 10 साल का मैं उठा के देख लीजिए, जब तक हम लोग रोड पे उतरते नहीं हैं तब तक हमारी मांग को सुना नहीं जाता। मतलब कि आप एग्जाम देने के बाद और क्वालिफाई होने के बाद आपको रोड पे उतरना पड़ता है। समझिए, तो सर्टिफिकेट के लिए, रिजल्ट के लिए रोड पे उतरना पड़ता है, तभी रिजल्ट आपको। बिल्कुल समझिए, नोटिफिकेशन में मेंशन है कि आप रिजल्ट पास करने के बाद भी आपको धरना प्रदर्शन करना है, अपनी हक की लड़ाई लड़ना है, गवर्नमेंट से डंडा खाना है और उसके बाद दर दर का ठोकर खाना है। तब जाके गवर्नमेंट हम लोगों को दया दिखाती है और हमारा जो राइट है वो दया के भीख के रूप में हम लोगों को दिया जाता है और तब हम लोग को सर्टिफिकेट मिलता है और उसके बाद जॉब की बात आती है। मतलब आपका कहना है कि जैसे कि एग्जाम पहले होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट के लिए आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो ये मतलब कि एग्जाम में मेंशन कर देना चाहिए कि ऐसा हो। बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन में मेंशन कर दें। टीचर का जो भी नोटिफिकेशन आता है, हम गवर्नमेंट से आग्रह करते हैं कि वो ये मेंशन कर दें कि आपकी जॉब तभी होगी जब रिजल्ट होने के बावजूद भी आपको सर्टिफिकेट के लिए या जॉब के लिए आपको रोड पे उतरना पड़ेगा और 1 साल 2 साल वेट करना पड़ेगा। ये मेंशन हो जाना चाहिए। इसमें तो नॉन क्वालिफाई भी आके आंदोलन करेंगे तो उसको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा? नहीं, वो तो उसका एक क्राइटेरिया है, 45 और 50 की इस बार की क्राइटेरिया थे ST19 में। उससे ऊपर जितने भी हैं वो उनको सर्टिफिकेट मिलने की बात है। और हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था कोरोना काल में हुआ था। कोरोना के ड्यूरेशन में 9 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में 2020 में हम लोग कोरोना के टाइम में एग्ज़ाम दिए थे। कितना मुश्किल होता है उस समय एग्ज़ाम देना। उसके बावजूद भी हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया। 21 मार्च को हमारा रिजल्ट आता है जिसमें 24,599 कैंडिडेट पास होते हैं। लोग बोलते हैं, गवर्नमेंट जो हमारे शिक्षा मंत्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस 55 मिनट का होता है जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री जी रहते हैं और आनंद किशोर सर रहते हैं, अपर सचिव हमारे संजय सर जी रहते हैं और सारे के उपस्थिति में, मीडिया के उपस्थिति में, पूरे बिहार के मीडिया की उपस्थिति में, जनता की उपस्थिति में ये बोलते हैं कि सीट से कम रिजल्ट है और सबकी नौकरी पक्की हो गई, मीन्स सब लोग टीचर बन गए। 3 महीने बाद फिर से उसमें 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट हुआ था। हमारा एग्जाम 15 सब्जेक्ट का हुआ था। 21 जून को 3 सब्जेक्ट का और रिजल्ट आता है जिसमें एक और कॉलम और ऐड कर दिया जाता है, जिसमें मेरिट और नॉन मेरिट 2 खेमा में बांट दिया जाता है। गवर्नमेंट वहां से हम लोगों को लड़ाना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जब हम लोग धरना प्रदर्शन वगैरह किए हैं तो 30 जून को उनका ऑफिशियल नहीं, ट्विटर के माध्यम से संजय सर ने एक लिस्ट जारी किया। लिस्ट का एक प्रिंटेड पेज आया जिसमें 80,000 कैंडिडेट हो गए। तो ये बिहार में ही पॉसिबल है। 24,599 से 80,000 का डाटा ये बिहार ही कर सकती है और वही हमारे साथ हो भी रहा है।
और इस बेसिस के लिए, इसी चीज़ के लिए कि जब हम लोग टीचर हैं और हमारी सर्टिफिकेट हमारा राइट है, अब गवर्नमेंट ऐसा रूल रेगुलेशन लगाया है कि कोई भी प्राइवेट संस्था में जॉब करना है, सरकारी में करना है या कहीं भी करना है, आपको सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आपको जॉब मिलेगा। तो सर्टिफिकेट अगर हमारा मिल जाता है तो गवर्नमेंट जॉब नहीं करेगी, नहीं देती है अगर, तो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मतलब गरीब तबके के लोग हैं, जो एवरेज फैमिली से बिलो बिलोंग करते हैं, वो लोग अपना सर्टिफिकेट के बेसिस पे कोई प्राइवेट कॉलेज वगैरह में अपना जॉब ढूंढ के अपनी परिवार का जीवन यापन कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट हमारा राइट है और ये हम लोगों को मिलना चाहिए। ऑल क्वालिफाइड की जॉब की बात होनी चाहिए। और हम यहाँ पर और अभ्यर्थियों से बात करेंगे। ऐसे एक अभ्यर्थी भी आए हुए हैं जो हैंडीकैप होने के बावजूद भी अपने आंदोलन के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे हम बातें भी करते हैं। गर्दनी धरना स्थल आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि आप मांग पूरा होगा? सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी आवाज़ को बुलंद करने के लिए मदद किए। और रही बात मांग की, सर, तो हम लोग अपना राजा से मांग ही सकते हैं, हम लोग प्रयास कर सकते हैं। इससे पहले भी कई सारे धरना क्वालिफाई करने के बाद आपको धरना देना पड़ता है, ऐसा क्यों? अभी तो सरकार की मंशा साफ नहीं है, क्योंकि सरकार हमें ये कहती है कि ऑल क्वालिफाइड की नियुक्ति पक्की, इसका हम प्रमाण है। और उसके बाद सरकार कहती है कि आप लोग को विलम्ब होगा, मेरिट नॉट मेरिट, बहुत चीज में बांटेगा। लेकिन अभी आज के डेट का ऐसा है कि हम लोग मेरिट और नॉट इन मेरिट एक है, उसके बाद भी सरकार नहीं सुन रही। तो हम लोग को सरकार से एक ही मांग है कि हमको आश्वासन नहीं चाहिए, हमको सर्टिफिकेट दे दे, क्योंकि हम लोग को पास किया 6 महीना से ज्यादा हो गया है। भैया, आप एग्जाम का तैयारी किए, एग्जाम दिए और आप पास भी किए, आप हैंडीकैप भी हैं, तो तब पर भी आपकी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया? सर, लग तो ऐसा रहा है कि ऐसा लगता है कि हमको पढ़ना लिखना भी साफ हो गया, और खासकर बिहार में। एक तो ईश्वर ने पैर छीन लिया, वो दुर्दशा कम नहीं था जो सरकार हमको अलग दुर्दशा कर दी। तो क्या कहें, उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही थी, इसमें सरकार की गलती है ना, हम क्या कर सकते हैं। आज हम लोग को परमिशन मिला अपनी बातों को रखने के लिए, तो आज हम लोग 1 दिवसीय धरना कर रहे हैं। और आपके माध्यम से तमाम उन भाई बहनों से अनुरोध करना चाहूँगा जो घर में बैठे ना रहें, प्लीज वो गर्दनी बाग धरना सब आने का कष्ट करें। धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि हम STAT के अभ्यर्थियों से बात किए, उनका कहना है कि सरकार को अब अपने नोटिफिकेशन में मेंशन कर लेना चाहिए कि आप पहले एग्जाम दीजिए, उसके बाद रिजल्ट आपका निकलेगा और उसके बाद आपको आंदोलन करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि सरकार STAT अभ्यर्थियों के लिए क्या करते हैं।